ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के बाद पहली बार संसद में बजट पेश किया और कहा कि मुश्किल हालात में ये बजट तैयार किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर की कविता से की। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की कविता का जिक्र करते हुए कहा है, होप इज द बर्ड हु फील्स द लाइट एंड सिंग्स व्हाइल द डॉन इज स्टिल डार्क। वहीं सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सभी कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा किया। कोरोना वॉरियर्स के लिए 27.1 लाख करोड़ के राहत पैकेज भी दिए गए। 3 हफ्ते के कंप्लीट लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई। इससे 80 करोड़ लोगों को फायदा मिला। 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिला। बड़ी आबादी घर में थी, इसके बावजूद हेल्थ वर्कर, बैंक वर्कर, बिजली वाले, हमारे अन्नदाता और जवान नॉर्मल तरीके से काम करते हैं। सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर पैकेज जीडीपी का 13% हिस्सा है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 22 का बजट 6 मुख्य बिंदुओं पर आधारित हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के लिए बजट को बढ़ाया गया। इसी के साथ सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। स्वच्छ भारत के मिशन के लिए 2,87,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया जाए। नए बजट में न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की जाएगी। वाटर सप्लाई बढ़ाई जाएगी। 5 साल में 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च। हमारे पास 2 वैक्सीन मौजूद हैं, उनका 100 से ज्यादा देशों को फायदा मिल रहा है। इतना ही नहीं, 2 से ज्यादा वैक्सीन और आने वाले हैं। वैक्सीन के लिए पीएम मोदी ने हमारे वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड वैक्सीन के लिए साल 2021-22 के लिए 2,38,000 करोड़ रुपए खर्च रखे गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 135% ज्यादा है। वैक्सीन टीकाकरण पर 35,000 करोड़ रुपए अलॉट किए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनाया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि 9 बायोलैब, 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनेंगे। वित्त मंत्री ने बुजुर्गों को राहत दी और कहा है कि सिर्फ पेंशन से कमाई है तो 75 साल या उससे ऊपर के बुजुर्गों को ITR नहीं भरना होगा, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसी के साथ IDBI के साथ साथ 2 बैंक और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में विनिवेश होगा। इसके लिए कानून में बदलाव होंगे। साथ ही LIC के लिए भी IPO लाया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि NRI लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती हैं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जाए। GST अब 4 साल पुरानी हो गई है। GSTN सिस्टम की क्षमता भी बढ़ाई गई है। फेक बिलर्स की पहचान हो रही है। इसका नतीजा उत्साहजनक है। पिछले कुछ महीनों में रिकॉर्ड GST कलेक्शन हुआ है। मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी 2.5% लगेगी, जिससे मोबाइल और चार्जर महंगे होने की उम्मीद है। बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि सरकार के किसानों की आय दोगुना करने की ओर काम कर रही है। यूपीए सरकार से करीब 3 गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खाते में पहुंचाई। वित्त मंत्री ने स्वामित्व योजना को अब देश भर में लागू करने का ऐलान किया। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है। इसी के साथ ग्रीन स्कीम का ऐलान किया, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सरकार ने किसानों को 1.5 गुना MSP की सौगात दी और MSP के लिए 75,100 करोड़ रुपए आवंटित किए। वित्त मंत्री ने पूंजीगत व्यय के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक के बजट का ऐलान किया। यह ऐलान पिछले बजट से 30% अधिक है। इससे अतिरिक्त राज्य और स्वतंत्र बॉडी को 2 लाख करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। सीतारमण ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। अभी तक 8 करोड़ लोगों को यह मदद दी गई। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना शुरुआत की जाए। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ स्टूडेंट्स के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। इस क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को काम मिल सके। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर 1,41,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगले 5 साल में 2,000 करोड़ रुपए क्लीन एयर पर भी खर्च होंगे। पब्लिक बस के लिए 18,000 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 3,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड बन चुके हैं। 3,500 किलोमीटर लंबी सड़क तमिलनाडु में बन रही है, जिसमें मदुरई कोल्लम कॉरिडोर शामिल है।